हेलो कैंसर, मेरे एस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। चक्रा रीडिंग है सितंबर महीने के लिए कैंसर। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीना आप लोगों की लाइफ में कौन से पार्ट आपकी एक्टिव है, लाइफ के कौन से क्षेत्र एक्टिव है, कौन से ब्लॉकेजेस है, कौन से बेनिफिशियल रहने वाले हैं और कौन से पार्ट एंड ऑफ द सितंबर जाके क्या आउटकम निकल के आता है। लेट्स फाइंड आउट। ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कैंसर, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके। राइट नाउ आप लोगों की लाइफ में एक्टिव है डिवाइन फेमिनिन। ओके, दिस इज द एंड इट सेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिवाइन फेमिनिन सपोर्ट्स आवर रिसेप्टिव, नर्चरिंग एंड सॉफ्ट साइड, अलाउइंग इट टू एक्सप्रेस इटसेल्फ ओपनली एंड हेल्पिंग अस टू कनेक्ट टू आवर intrinsic and understanding of our connection to all of creation. Okay, this is the divine feminine का कार्ड है। This is the card of guys nurturing. Okay, मे भी शायद हो सकता है कैंसर, वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल शायद रहते हो। ओके, मे भी कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने आप को नर्चर करो, अपने गोल ड्रीम डिज़ायर को नर्चर कर रहे हो, ख्याल रख रहे हो ताकि वो अपनी लाइफ में हील होके अपने सैडनेस से हील होके ताकि आप अपनी एक फ्रेश स्टार्ट कर सको, इनिशिएशन ले सको। ओके, इनर कम्युनिकेशन कर रहे हो या फिर आउटर कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी गोल ड्रीम डिज़ायर है उसको स्टार्ट कर सको। कुछ लोग हो सकता है कि स्टार्ट नहीं कर पा रहे तो अभी स्टार्ट करने के लिए वो फोकस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग किया जाए बोल के। या फिर हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस गिव एंड टेक। ओके, फेमिनिन एनर्जी जस्ट लाइक रिसेप्टिव एनर्जी में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि नाउ इज़ द टाइम पर ले रहे हो। ओके, नाउ इज़ द टाइम पर, अभी जैसे कि आपने पहले अपनी एनर्जी को दे दिए, अपने मनी को दे दिए, अपने एफर्ट को दे दिए, नाउ अभी मैं भी शायद रिसेप्टिव कर रहे हो। ओके, मैं भी शायद आप अभी अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हो, अपने आप में सेव कर रहे हो, अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिवाइन फेमिनिन। अपनी खुशी के लिए एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, अपने आप का ख्याल रख रहे हो एंड रिसेप्टिव एनर्जी पे। ओके, रिसेप्टिव एनर्जी एंड सॉफ्ट साइड, अपने आप का ख्याल रखते हुए अपने ड्रीम गोल डिजायर पे काम करो ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, एंड मे बी शायद यू डीलिंग विथ फेमिनिन एनर्जी, कोई फेमिनिन फेमिनिन मदर, लवर या फिर कोई भी फेमिनिन एनर्जी के साथ में मे बी शायद कैंसर भी आप डील कर रहे हो। ओके, and this is blockages part is guys clarity. Okay, positivity, tantric journey है and it says the frequency of tantric journey help us to unlock the hidden knowledge and wisdom that we intrinsically hold about how to reach a state of wholeness and completion through our sensual experiences with ourselves and with another. Okay, मे भी शायद हो सकता है कि this is the card of guys तांत्रिक जर्नी। ओके, एंड ये आप लोगों की लाइफ में ब्लॉकेजेस से में भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में कोई भी टैलेंट हो, हिडन टैलेंट, ओके, वो उनके लिए ब्लॉकेजेस हो, उस पर एक सक्सेस पाना चाहते बट उनको पता नहीं है कि वो टैलेंट क्या है बोल के। और कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में अपने गोल तक पहुंचना चाहते हो। ओके, गोल तक सक्सेसफुली पहुंचना चाहते हो तो वो दैट इज़ द ब्लॉकेजेस पार्ट, क्योंकि यहाँ पर अभी आप हील हो रहे हो, फ्रेश स्टार्ट करें बट अभी गोल तक पहुंचना टाइम है। ओके, तो इसीलिए ये ब्लॉकेजेस है। या फिर हो सकता है किसी के लिए अभी लाइफ के एक्सपीरियंस लेना वो ब्लॉकेजेस है। मे भी शायद कुछ लोग अभी फ़िलहाल लाइफ के एक्सपीरियंस ले रहे हैं। ओके, लाइफ को बैलेंस करने के लिए मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग दिस इज़ द कार्ड ऑफ तांत्रिक जर्नी, तो मे भी शायद नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जाने के लिए उनको थोड़ा टाइम लग रहा है, वो ब्लॉकेजेस हो। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर अपने आप को नर्चर करें ताकि ये ब्लॉकेजेस को आप ख़त्म कर सको। अगर यहाँ पर आप नेगेटिविटी में डील कर रहे हो ब्लॉकेजेस, तो अपने आप का ख्याल रखते हुए, अपने आप में पीस रखते हुए ये सोचो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगा बोल के। ओके, इसीलिए आप में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि रिसेप्टिव एनर्जी अभी देने के बजाय आप ले रहे हो। ओके, मे भी शायद कुछ लोग दिस इज बेनिफिशियल कार्ड। बेनिफिशियल में कैंसर आप लोगों की लाइफ में देयर इज़ द मैजिक हैपनिंग गोइंग ऑन। ओके, वो आपके लाइफ के किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। आप लोगों की लाइफ में ये अच्छी चीज़ हो रही है कि जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो उसमें
आपको मैजिक देखने को मिल सकता है। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहते हो, अपॉर्चुनिटी आ रही है, स्टेबिलिटी चाहते हो, स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप हील होके अपने आप में अपने ड्रीम गोल डिजायर पे काम कर रहे हो, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, मैजिकली आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, वो रिलेशनशिप वाइज हो, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, या फिर अपने इन्वायरमेंट में पीस वाइज हो। ओके, बट बेनिफिशियल में आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं। दिस इज़ योर आउटकम। आउटकम में गाइस डिसर्नमेंट का कार्ड है। सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, जो भी आपके यहाँ पर नर्स हील हो रहे, उभर रहे हो, आउटकम में ये है कि जो भी चैलेंजेस पार्ट है आप लोगों की लाइफ में, वो आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, समझ ले रहे हो और समझ रहे हो और अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, आउटकम में दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस लेके ताकि आगे बढ़ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। और कुछ लोगों के लाइफ में आउटकम में समझ रहे हैं लाइफ को, पर्सन को, इन्वायरमेंट को, हर चीज़ को। वाओ, क्योंकि यहाँ पर आप हील हो रहे हो, उभर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने गोल पे, ड्रीम पे फ्रेश स्टार्ट कर सको। और आपकी ब्लॉकेजेस पार्ट है नेगेटिव एनर्जी टू पॉजिटिव एनर्जी। ओके, एंड आल्सो ब्लॉकेज ऑफ नॉलेज आल्सो, लाइफ के एक्सपीरियंस या फिर आपके हिडन टैलेंट आल्सो। ओके, ये ब्लॉकेजेस है, मे भी किसी को पता नहीं है, पर आपके लाइफ में बेनिफिशियल में अच्छी चीज़ें हो रही हैं और आउटकम में आपको समझ में आ रहा है, हर चीज़ आप समझ पा रहे हो। मे भी शायद पहले नहीं समझ पा रहे थे, तो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, okay, let's go deeper. What's the active part for Cancer? What's the blockages? What's the beneficial outcome? This is your active part, guys. Yeah, see, so much confusing, so much overthinking, so much प्रेशर, सो मच। दैट्स वाई ना यहाँ पर आप अपने आप को हील कर रहे हो, ताकि आप अपनी जो भी ये कन्फ्यूजन है उससे बाहर निकल के अपने गोल, ड्रीम, डिजायर पे काम कर सको। ओके, सो मच कन्फ्यूजिंग है गाइस राइट नाउ। अब मे भी शायद कैंसर आप लोग ना वैसे भी इमोशनल तौर से सोचते हो, माइंड से नहीं सोचते हो, तो मे भी शायद आप क्लियर नहीं हो अपने गोल के प्रति। तो क्लियर होइए ताकि आप अपने गोल, ड्रीम, डिजायर पे फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, कहीं ना कहीं अभी आप लोगों की लाइफ में कन्फ्यूजन बहुत चल रहा है और आप लोगों की लाइफ में ब्लॉकेजेस है कंप्लेंसी। आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस है गाइस, मैं भी शायद लाइफ से शिकायत कर रहे हो, यूनिवर्स से शिकायत कर रहे हो, अपने आप से शिकायत कर रहे हो। जैसे कि आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी अभी आई हुई है, कंफ्यूजिंग है कि कैसे दूर करें बोल, कैसे लेट गो करके फ्रेश स्टार्ट करें बोल के। ओके, ये मैं यही बोलना चाहूँगी, ये आप लोगों की लाइफ में ब्लॉकेजेस है। मैं भी शायद अगर आप किसी से भी आप कंप्लेन करोगे तो वो ब्लॉकेजेस हो जाता है, यूनिवर्स से हो या अपने आप से। तो गो विद द फ्लो कीजिए, कंप्लेन मत कीजिए, क्योंकि अगर कंप्लेन करोगे तो मे भी शायद फिर से वो रेपिटेशन पार्ट होता रहेगा। आप ये बोलिए दैट इज़ माई डेस्टिनी। ओके, देखते हैं आगे क्या होना है, जस्ट लाइक दैट, क्योंकि ये आप लोगों की लाइफ में ब्लॉकेजेस है। दिस इज़ रेड इज ऑल अबाउट रूट चक्र, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा अनक्लियर सिचुएशन चल रही है, इसलिए। ओके, बेनिफिशियल में देखते हैं गाइस। या बेनिफिशियल नो मैटर व्हाट, आप लोगों की लाइफ में पैशन आ रहा हो, आप लोगों की लाइफ में जो भी आपका गोल है, डिजायर है, उस पर काम कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी आ रही है, और जो भी कंफ्यूजन था ना उसको दूर कर रहे हो आप। ओके, अपने पैशन पे काम कर रहे हो, अपने डिजायर पे, गोल पे काम कर रहे हो, और मैजिकली वो हैपनिंग भी हो रहा है। ओके कैंसर, तो काम करते रहिएगा, जो भी आपके डिजायर है, आपके गोल है, आपके पैशन है, उस पर आउटकम में हैप्पीनेस आ रहा है गाइस। ओके, क्योंकि आप लाइफ को समझ चुके हो कि आपको दुखी रह के कुछ नहीं होना है, या फिर डार्क पीरियड में रह के कुछ नहीं होना है। अभी मैं अगर मैं एंजॉय करूँगा तो मैं भी शायद पीसफुली लाइफ में आगे बढ़ पाऊँगा बोल के, बट आउटकम में आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है। अगर किसी ने यहाँ पर एफर्ट डाले हो तो कोई ना कोई ऑफ़र भी आ रहा है जो आपको सेलिब्रेशन करने पे मजबूर नहीं बोलूँगी, सेलिब्रेशन करने पे कुछ ना कुछ हैपनिंग मूवमेंट हो रही है। ओके, अच्छी मूवमेंट हो रही है, तो ब्यूटीफुल है। ओके कैंसर, ओके लेट्स सी एक्टिव पार्ट, ब्लॉकेजेस पार्ट। ओके,
ब्लॉकेजेस पार्ट। आपने देखा ब्लॉकेजेस पार्ट का कार्ड जैसे अंदर जाते जाते अंदर आ गया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग की ड्रीम डिजायर भी ना, आप एक टाइम पे कॉन्फिडेंट होते हो कि नहीं मैं कर लूँगा, फिर एक टाइम पे ना ऐसा करते हो कि कुछ लोग हो सकता है ब्लॉकेजेस पार्ट। ओके, वो आपकी ब्लॉकेजेस पार्ट है गाइस, किसी किसी के लिए। ओके, कोई किसी के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है, वो ब्लॉकेजेस है, किसी के लिए एफर्ट नहीं डाल पा रहे, यू नो। वैसे भी आप लोग ना रूल बाय मून होते हो, तो कहीं ना कहीं मून साइन क्या होता है ना गाइस, एक घंटे में आपकी एनर्जी बहुत हो जाती है, दूसरे ही घंटे में आप डाउन हो जाते हैं। तो मे भी शायद किसी की लाइफ में ब्लॉकेजेस पार्ट है। तो गैस, अगर आप अपने ड्रीम डिजायर को साकार करना चाहते हो कैंसर, तो स्टिक रहिए, करना है तो करना है, ऐसा कीजिए ताकि आप अपने ड्रीम डिजायर पे को फुलफिलमेंट कर पाओ। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम, व्हाट्स द आउटकम। ओके, fine, let's see. This is your current situation. See, so much worry, so much confusing, so much overthinking, so much anxiety, so much, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपनी फ्यूचर के बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के बारे में। ओके कैंसर, तो इसीलिए मैं बोलना चाह रही हूँ कि ये कंफ्यूजिंग को, ओवर थिंकिंग को लेट गो कीजिए। ओके, इसीलिए यहाँ पर आपके ना अभी अपने आप का ख्याल रख रही हो कि मैं अपनी लाइफ में अपने आप का ख्याल रखे कैसे सक्सेसफुल हूँ बोल के सोचते हुए दिख रहे हो, बट कहीं ना कहीं अभी कंफ्यूजिंग हो। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, कंफ्यूज मत होइए, क्लियर विजन के साथ में अपने गोल पे काम कीजिए ताकि आप सक्सेसफुल हो सको। ये गोल कोई भी हो सकता है गाइस, छोटी छोटी गोल हो सकती है कि जैसे आप अपने घर के इन्वायरमेंट में फंसे पड़े हुए हो, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा माइंड चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, तो आप उसमें क्लियर होइए कि नहीं, अपने लिए एक स्पेस बनाइए, अपने लिए एक पीसफुल एरिया बनाइए ताकि आप सक्सेसफुल मूवमेंट हो सको। ओके, कंफ्यूज मत रहिए, ज़्यादा मत सोचिए, अपने आप में जगह बनाने की कोशिश कीजिए अपने गोल के लिए, अपने आप के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर सो मच कंफ्यूजिंग है, सो मच वरीड है, सो मच एंग्जाइटी है, फेमिनिन एनर्जी बहुत सारी यहाँ पर डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, तो ज़्यादा मत सोचिए। ओके, एंड दिस इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट, मैजिशियन। सी, आप लोगों के ब्लॉकेजेस पार्ट है फ्रेश स्टार्ट करना। ओके, एक इनिशिएशन लेना, एक स्टेप आगे बढ़ना, बट नहीं हो पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप फाइट चालू है, सोल्यूशन चालू है। मे बी शायद रीडिंग विद वर्गोस कैंसर, या डे टू डे लाइफ में आप सोल्यूशन ढूंढोगे कैसे अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट किए जाए। ओके, सी, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो कि कब मेरी लाइफ में अच्छा, अपने आप ही अच्छा वक्त नहीं आता है कैंसर, हमको उसके पीछे काम करने पड़ते हैं। अगर आप सोल्यूशन ढूंढ के थक गए हो, आपको नहीं मिला, तो ब्लाइंडली कुछ ना कुछ फ्रेश स्टार्ट कर लीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके ब्लॉकेजेस पार्ट है सोल्यूशन एंड फ्रेश स्टार्ट, तो कर लीजिए फ्रेश स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर एफर्ट तो डाल ही रहे हो बट आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है इस फ्रेश स्टार्ट करने के प्रति, इसलिए कंप्लेन कर रहे हो अपने आप से या यूनिवर्स से। तो गाइस, बैलेंस करके चलिए और फ्रेश स्टार्ट कर लीजिए। ये आपके ब्लॉकेजेस पार्ट है किसी भी क्षेत्र में। ओके, बेनिफिशियल है प्रिंसेस ऑफ कप इस रिवर्स, या आप लोगों की लाइफ में गाइस ऑफर है, आपकी हार्ट चक्र बैलेंस हो रहे हैं, आप इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड हो रहा है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैजिक हैपनिंग, मैजिक होने में थोड़ा टाइम तो लगता है, यूनिवर्स का मैजिक होने में। ओके, सपोर्ट भी है, फ्रेश स्टार्ट भी है इमोशनल तौर से, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम गोल डिजायर को पाने की कोशिश कर रहे हो। तो गैस, अगर लव में ऑफर चाहते हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है, सपोर्ट चाहते हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है, एंड फ्रेश भी स्टार्ट करना चाहते हो तो एफर्ट डालते रहिए, अपने पैशन पे काम कीजिए। आप लोगों के लाइफ में मैजिकली वो हैपन होगा, सडनली वो आप लोगों की लाइफ में आएगा। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम आएगा, एंड दिस इज योर आउटकम। ये सबका यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं गाइस। ओके, ब्लेसिंग दे रहे, जो भी आप चाह रहे हो, न्यू बिगिनिंग, लव लाइफ में, जॉब में, घर के मामलों में, या फिर एक इमोशनल तौर से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, या अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, देयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन। राइट, जब हो रहे हो, ओके, लाइफ को समझ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, जैसे मैंने पहले कहा, इस जॉय के कार्ड में ऑफर है, जैसे
रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस आउटकम में। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अभी फ़िलहाल कंफ्यूज हो तो वो कन्फ्यूजन को दूर कीजिए, स्टिक होइए अपने गोल पे कि मुझे ये करना है बोल के, इस पे मुझे सक्सेसफुल बनना है बोल के, ओके। क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी, ब्लॉकेजेस ही है आपका इनिशिएशन, कोई कॉन्फिडेंटली एक स्टेप आगे नहीं जा पा रहा है, बट सी सो मच पॉजिटिव कार्ड इज हियर। तो अपनी लाइफ को मैजिक क्रिएट कीजिए गाइस, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू कैंसर। सी गाइडेंस यही बोलना चाहते हैं कैंसर आपको यूनिवर्स कि आप अभी फ़िलहाल फ्रेश न्यू जर्नी में हो, ओके। दिस इज़ द फूल का कार्ड है, दिस इज़ रेड है, रेड इज ऑल अबाउट रूट चक्र, ओके। आप अभी अपनी लाइफ के फ्रेश कगार में हो, जैसे कि आपने कॉलेज ख़त्म कर लिया और आप जॉब में एंटर कर लिया, फ्रेश फ्रेश फ्रेश, ओके। तो कॉन्फिडेंट रखिए, रिस्क लीजिए, जैसे मैंने पहले बोला, रिस्क लीजिए, ओके। रिस्क लीजिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ओके। देयर इज़ द अननोन टेरिटरी एंड यूज योर इंट्यूशन। दिस टू कार्ड इज़ मेजर आर्कानास, ओके कैंसर। तो यूनिवर्स आपको मेजरली यही बोलना चाहते हैं कि रिस्क लीजिए, कॉन्फिडेंट के साथ में अपनी लाइफ को एडवेंचरस बनाइए, जहाँ पर भी हो, जो भी पाथ में आप चल रहे हो, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो यूज़ योर इंट्यूशन, ओके। एंड सी टफ पॉइंट, जगलिंग तो चालू है आप लोगों की लाइफ में, बट आप अगर रिस्क नहीं लोगे, अपने एफर्ट नहीं डालोगे, अपने लाइफ को बनाने की कोशिश नहीं करोगे, मे बी शायद आप इस जगलिंग पीरियड में ही रह जाओ, ओके। प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी, प्लानिंग कीजिए, रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, ताकि यूनिवर्स आपको ये जो भी आप चाहते हो सक्सेसफुल बनना वो दे पाए, ओके। और आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर चॉइसेस भी है, तो चूज़ वाइजली, बैलेंस करके चलिएगा, ओके कैंसर। ऐसी वॉज द लास्ट मैसेज फॉर यू कैंसर। मैं सिर्फ इसका अपराइट कार्ड लूँगी गाइस, ओके। See, embrace the feminine energy. Here is the feminine energy, okay. तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अपने आप में बनाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज यू आर अ को क्रिएटर, ओके। यू आर अ मैजिशियन, आप अपनी लाइफ को बनाते हुए दिख रहे हो, कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो, ओके। अपने फेमिनिन साइड का अपने आप को ख्याल रखते हुए न्यू बिगिनिंग कीजिए, ओके। अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट दीजिए, क्योंकि दिस इज़ मे भी शायद हो सकता है कैंसर आप अपने लाइफ में अभी फ़िलहाल फेमिनिन एनर्जी के अराउंड में हो, ओके। बहुत सारे आपके इर्द गिर्द फेमिनिन एनर्जी बहुत है, या फिर हो सकता है कि यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, अपने आप का ख्याल रखें, फोकस होइए अपने गोल, ड्रीम, डिजायर पे और उस पर काम कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने गोल को एक न्यू बिगिनिंग दे सको, एक बर्थ दे सको, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहो मैनिफेस्ट कर सको, बट अपने आप का ख्याल रखिए, इनिशिएशन कीजिए, ओके कैंसर। एंड डोंट कंफ्यूज, डोंट ओवर थिंक, ओके। या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैंसर। लव एंड लाइट, टेक केयर।